दोस्तों, सोचिए, आप रात के अंधेरे में आसमान की तरफ देखते हैं। कुछ सितारे दिखाई देते हैं, लेकिन जो आप देख रहे हैं वो असल में आसमान का कितना छोटा सा हिस्सा है। अब ज़रा कल्पना कीजिए, अगर इंसान की आंखें ब्रह्मांड के आखिरी कोने तक देख पाती तो क्या वही दीवार होती, कोई दरवाज़ा, या फिर कुछ भी नहीं। और सबसे खौफनाक सवाल, अगर ब्रह्मांड का कोई किनारा नहीं है तो आखिर उसके बाहर क्या है। आज की इस कहानी में हम सिर्फ सितारों की गिनती नहीं करेंगे, हम एक ऐसे सफ़र पर निकलेंगे जहां हर जवाब के पीछे एक नया सवाल छिपा है। और यकीन मानिए, इस कहानी का आखिरी सवाल शायद आपको कुछ देर तक खामोश कर देगा। दोस्तों, चलिए जानते हैं हमारी दुनिया कितनी छोटी है। दोस्तों, हम जिस धरती पर रहते हैं वो हमें बहुत बड़ी लगती है। एक शहर से दूसरे शहर तक जाने में घंटे लग जाते हैं। एक देश से दूसरे देश तक पहुंचने में कई घंटे लगते हैं, लेकिन अंतरिक्ष के पैमाने पर हमारी पूरी पृथ्वी एक बेहद मामूली सी बूंद है, यानी एक मामूली सा कण है। हमारी पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है, और सूर्य वो भी कोई खास बड़ा सितारा नहीं। हमारी आकाशगंगा यानी मिल्की वे में ही अरबों सितारे मौजूद हैं। और यहाँ कहानी दिलचस्प होती है, क्योंकि मिल्की वे अकेले नहीं है, इनके अलावा अनगिनत दूसरी आकाशगंगाएं भी मौजूद हैं। कुछ इतनी दूर हैं कि उनकी रोशनी को हम तक पहुंचने में अरबों साल लगते हैं। यानी जब हम दूर की किसी आकाशगंगा को देखते हैं तो हम सिर्फ उसका वर्तमान नहीं देख रहे होते, हम उसका माजी यानी बीता हुआ कल देख रहे होते हैं। हो सकता है जिस आकाशगंगा को हम आज देख रहे हैं वो आज से वैसी नहीं है जिसे हम देख रहे हैं। क्योंकि उसकी रोशनी हमें आप तक पहुंचा रही है। दोस्तों, और एक बात को जानते हैं, देखने की भी एक हद होती है। अब यहाँ एक अजीब बात सामने आती है। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने पाया कि ब्रह्मांड की उम्र लगभग 13 अरब वर्ष है, तो शायद फिर हम 13 अरब प्रकाश वर्ष दूर तक देख सकते होंगे। लेकिन मामला इतना आसान नहीं है, क्योंकि इस दौरान खुद ब्रह्मांड फैलता रहा। जिस जगह से प्रकाश निकला था वो जगह आज हमसे कहीं ज़्यादा दूर हो सकती है। इसी वजह से वैज्ञानिक जिस हिस्से को हम देख सकते हैं उसे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स यानी दृश्य ब्रह्मांड कहते हैं, और इसका अनुमानित व्यास लगभग 93 अरब प्रकाश वर्ष है। रुकिए, 93 अरब प्रकाश वर्ष, यानी जबकि ब्रह्मांड की उम्र लगभग 13 अरब साल। यहीं से असली हैरत शुरू होती है। बता दें, अगर दिखाई देने वाला इतना बड़ा है तो पूरा कितना होगा। अब ज़रा गौर कीजिए, हम जिस ब्रह्मांड को देख सकते हैं वो शायद पूरा ब्रह्मांड नहीं है, बल्कि सिर्फ वो हिस्सा है जिसकी रोशनी अब तक हम तक पहुंच नहीं पाई। कल्पना कीजिए कि आप एक बेहद अंधेरी रात में रेगिस्तान में खड़े हैं। आपके सामने एक छोटी सी टॉर्च जल रही है। आपको सिर्फ उतना ही दिखाई देगा जितना टॉर्च की रोशनी में आएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अंधेरे के बाहर कुछ है ही नहीं। हो सकता है वहाँ बहुत कुछ मौजूद हो, बस उसकी रोशनी अभी तक आप तक नहीं पहुँची। ब्रह्मांड के साथ भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। और दोस्तों, आपको बता दें, क्या ब्रह्मांड का कोई किनारा है? अब आते हैं उस सवाल पर जिसने सदियों से इंसानी जहन को परेशान किया है। ब्रह्मांड का आखिर कहाँ है, यानी उसका तट कहाँ है? क्या कहीं पहुंचकर अंतरिक्ष खत्म हो जाता है? क्या वहाँ कोई दीवार है? अगर एक काल्पनिक अंतरिक्ष यान में बैठकर लगातार एक दिशा में सफ़र करते रहे तो क्या किसी दिन हम ब्रह्मांड की सीमा से टकरा जाएंगे?
मौजूदा वैज्ञानिक समझ के मुताबिक ब्रह्मांड का किनारा किसी दीवार की तरह होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि अंतरिक्ष समय फैल रहा है। एक आसान मिसाल समझिए। एक गुब्बारे में सतह पर छोटे छोटे बिंदु बना दीजिए। अब गुब्बारा फुलाइए। हर बिंदु दूसरे बिंदु को दूर होता जाएगा, लेकिन गुब्बारे की सतह पर मौजूद किसी बिंदु को ऐसा किनारा नहीं मिलेगा जहां जाकर सतह अचानक खत्म हो जाए। हालांकि यह सिर्फ एक मिसाल है। असल ब्रह्मांड गुब्बारे जैसा नहीं है, मगर हमें एक बेहद अजीब विचार समझने में मदद करता है। हो सकता है ब्रह्मांड का विस्तार किसी खाली जगह में न हो, बल्कि अंतरिक्ष की दूसरी ही बदल रहा हो। आज हम ब्रह्मांड का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा देख पाए हैं। शायद आने वाली सदियों में हमें इसके बारे में और जानकारी मिलेगी। शायद हम कभी उस हद तक पहुंच पाए जिसकी आज हम कल्पना कर सकते हैं, या शायद कुछ राज हमेशा राज ही रहे। क्योंकि मुमकिन है ब्रह्मांड की सबसे खूबसूरती बात यह है कि इसका कोई आखिरी पन्ना नहीं है। अगर आपको लगता है कि ब्रह्मांड की असली हकीकत हमारी कल्पना से भी ज़्यादा अजीब हो सकती है, तो कमेंट में सिर्फ एक सवाल लिखिए, ब्रह्मांड के बाहर क्या है? क्योंकि शायद अगली कहानी का सफ़र वहीं से शुरू होगा। हम ब्रह्मांड को देख रहे हैं या ब्रह्मांड हमें।